स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मास साहब की पाठशाला में। इस वीडियो में हम देखेंगे जो निष्ठा दक्षता परीक्षा की हम तैयारी कर रहे हैं मास साहब की पाठशाला के संग में, उसकी क्विज 3 में आपको 25 क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं और आपको 25 में से 25 कैसे आंसर लाने हैं। तो देखते हैं। देखिए, आपको ये लिंक मिलेगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अगर आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हैं तो आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा। ये क्विज 3 है, स्वस्थ विद्यालय परिवेश निर्मित करने के लिए व्यक्तिगत सामाजिक योग्यता विकसित करना, इस पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों का संकलन है। ईमेल डाल देंगे आप। ईमेल के बाद में ये आपके क्वेश्चन आएंगे, लोग दैनिक जीवन में कितने प्रकार की प्रक्रियाओं का उपयोग करते हैं, तो वो इसका आंसर होगा 5। विद्यार्थियों में व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को पहचान करने के लिए आप क्या करेंगे? एक समूह में बैठाएंगे, एक समूह में प्रतिभागियों को उन लोगों की सूची बनाने के लिए कहेंगे जिनकी वो प्रशंसा करते हैं। विद्यार्थियों से उन गुणों को सूचीबद्ध करने के लिए कहेंगे जिन्हें उन्होंने समूह में कार्य करते समय स्वयं में पहचाना है। तो उपरोक्त सभी, तो इसका आंसर उपरोक्त सभी है। आप अपना डिस्ट्रिक्ट डालेंगे और मोबाइल नंबर डालेंगे। इसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? विद्यार्थी भावनाओं के साथ कक्षा में आते हैं, सही बात है। विद्यार्थी जीवन के बारे में पूर्वाग्रह रखते हैं, ये भी ठीक है। विद्यार्थियों को सुरक्षित और स्वीकृत महसूस कराने के लिए सकारात्मक कक्षा के वातावरण को बढ़ावा देना आवश्यक है। तो ये सारे ऑप्शन सही हैं, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा इसमें आंसर। प्रभावी संप्रेषण कब सही दिशा में रहता है? प्रभावी संप्रेषण कब होगा? शिक्षक जो कहे उसे सभी छात्र समझें और अपनी प्रतिक्रिया दें, तो इसका ये ऑप्शन सही होगा। विद्यार्थियों के लिए उनके व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को विकसित करने के लिए संदर्भ बनता है घर का वातावरण, विद्यालय का वातावरण, पड़ोस का वातावरण, तो विद्यालय का वातावरण इसमें सही है। चाइल्ड हेल्पलाइन का नंबर कौन सा है? तो चाइल्ड हेल्पलाइन का नंबर है 1098। दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को उसके दृष्टिकोण से समझने की क्षमता है, उसको कहते हैं हम परानुभूति। अगर दूसरे व्यक्ति के भावनाओं को अपने दृष्टिकोण से समझते हैं हम, तो उसको कहते हैं सहानुभूति। लिखित, मौखिक एवं संकेत किसके रूप हैं? तो लिखित, मौखिक और संकेत भाषा के रूप हैं। विद्यालय में ऐसे कौन से अवसर हैं जहां व्यक्तिगत सामाजिक योग्यता का पोषण किया जा सकता है? तो पाठ्यक्रम होता है, विद्यालय की विभिन्न गतिविधियां, पूर्व व्यावसायिक शिक्षा। तो इसमें से सारे ऑप्शन सही हैं। खुशी, उत्साह, प्रेरणा कौन सी भावनाएं हैं? तो ये खुशी, उत्साह और प्रेरणा सकारात्मक भावनाएं होती हैं। कक्षा या विद्यालय में शिक्षकों, विद्यार्थियों और अन्य हितधारकों के लिए अधिगम के लिए पूर्व शर्त क्या है? व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को अपनाना, प्रदर्शित करना, अनुकूलन वातावरण बनाने में मदद करना। तो उपरोक्त सभी इसमें आंसर सही है। चेहरे के हाव भाव कौन सा संप्रेषण है? चेहरे के हाव भाव आपका गैर मौखिक संप्रेषण है। निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक संप्रेषण नहीं है? देखिए, बातचीत मौखिक हो गया, आवाज़ हो गया, स्वर हो गया, तो चेहरे के हाव भाव गैर मौखिक संप्रेषण है, तो वो मौखिक संप्रेषण नहीं है। किसकी प्रेरणा ध्यान कम करती है और अधिगम में बाधा डालती हैं? सकारात्मक भावनाएं, नकारात्मक भावनाएं, तो ये नकारात्मक भावनाएं होती हैं। शिक्षार्थियों को यह समझना अति आवश्यक है ताकि वे विद्यालय में लोगों के साथ समायोजन कर सकें, अपने कार्यों की जिम्मेदारी लें, विशेष रूप से शिक्षा संबंधी स्वस्थ आदतों का विकास कर सकें। उपयुक्त सभी, तो इसमें 4 ऑप्शन सही है। कौन शिक्षकों को निष्पक्ष तरीके से अपने विद्यार्थियों के गुणों, अवगुणों को पहचानने, योग्यता को जानने और मूल्यांकन में सहायता करती है? तो संवेदनशीलता ये सारी चीज़ें करती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्तिगत सामाजिक गुण नहीं है? देखिए, देखभाल भी है, स्वीकृति भी है, सहानुभूति है, संवेदनहीनता नहीं है। मॉड्यूल 2 का क्या नाम है? तो मॉड्यूल 2 का नाम है स्वस्थ विद्यालय परिवेश निर्मित करने के लिए व्यक्तिगत सामाजिक योग्यता विकसित करना।
हम में समानता है, इस गतिविधि से बच्चों में किस गुण का विकास होगा? तो इससे संवेदनशीलता तथा देखभाल का विकास होगा। शिक्षा के उच्च प्राथमिक चरण में शिक्षार्थियों की कुछ जरूरतें जिनमें शिक्षक सुविधा व सहयोग प्रदान कर सकते हैं। काल्पनिक प्रश्नों को उठाना और उत्तर खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाना, शैक्षणिक सफलता के लिए अध्ययन कौशल को लागू करना, पारंपरिक जेंडर भूमिकाओं और रूढ़ियों को समझना और उपरोक्त सभी। तो इसमें उपरोक्त सभी ऑप्शन सही है आपका। व्यक्तिगत सामाजिक योग्यता, संवेदनशीलता, परानुभूति आदि की जानकारी हमें किस मॉड्यूल से मिलती है? मॉड्यूल 1, 2, 3, 4। तो मॉड्यूल 2 सही है इसमें। शिक्षण अधिगम वातावरण में संवेदनशीलता, देखभाल जैसे गुण किन के बीच संबंधों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो वो विद्यार्थी विद्यार्थी, शिक्षक शिक्षक और शिक्षक विद्यार्थी तीनों के बीच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन सही है इसमें। निम्न में से कौन सा कार्य विद्यार्थियों के विश्वास को बनाने के लिए नहीं करना चाहिए? उनसे चर्चा करना चाहिए, उन्हें नाम से बुलाना चाहिए, विद्यार्थियों का मुस्कुराहट के साथ अभिवादन करना चाहिए, उनके मूक प्रयास की सराहना नहीं करना। तो उनके मूक प्रयास की भी सराहना करनी चाहिए। ये हमारे विचार व अनुभव, हमारे अतीत के अनुभव, हमारी सामाजिक एवं पृष्ठभूमि पर काफ़ी हद तक निर्भर होते हैं। तो वो होती है हमारी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में भावना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जैसे कि उनका शिक्षा की ओर क्या दृष्टिकोण है, वे क्या सीखते हैं, उनके समाज के प्रति क्या दृष्टिकोण है। तो दोनों ए और बी सही हैं, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसको आप सबमिट करेंगे। तो देखिए, अगर आपके 25 से मार्क्स कम आए हैं तो आपको दोबारा से ये वीडियो देखना है, और अगर आपके 25 मार्क्स आए हैं तो बहुत अच्छी तैयारी है आपकी। और जब 25 से मार्क्स आपके कम आते हैं तो सबमिट अनदर रेस्पॉन्स पे जाएंगे और दोबारा से गूगल फॉर्म खुल जाएगा और आपको वो क्वेश्चंस कर लेने हैं। यहाँ पे आप व्यू स्कोर कर सकते हैं, तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन गलत है। देखिए, मैंने ये सारे ऑप्शन सही लगाए हैं, तो ये सारे ऑप्शन सही हैं। आपने जो गलत लगाया होगा वो आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा क्वेश्चन गलत है। पहले हम देखिए 2 क्विज कर चुके हैं, तो उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप उनको कर सकते हैं। अगर आप हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।